लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 22 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मणिफलित सहस्त्रों दीप के आलोक से प्रमोद भवन झलमला रहा है। देहरी द्वार खंभे पटाव से लेकर समस्त वस्तुएं राजासन आदि भारत की श्रेष्ठ कारीगरी के आदर्श। चारों ओर से द्वार मुक्त। एक ओर शुभ्र जाह्नवी की जलधारा रात्रि की नीलम से रेखा सी प्रतीत होती हुई, अपर तीन पार्श्व प्रकृति के अन्य शोभन दृश्य नैश अंधकार की अस्पष्टता से स्पष्ट करते हुए, मुक्त हवा सुगंधियों से भीगी बहती हुई, भीतर और बाहर की समस्त दृश्यावली तारका खचित आकाश तक जैसे इस महाशक्ति का मान कर नत होती हुई आज्ञापूर्ति के लिए सन्नद्ध है। महाराजाधिराज के मनोरंजन के लिए उद्यत। सारे फर्श पर सुख स्पर्श बिस्तर लगा। पान और पात्र राजासन के सामने मणिपीठ पर रखे हुए। प्रवेश द्वार पर सशस्त्र सिपाहियों का पहरा। महाराजाधिराज की आज्ञानुसार सेवकों ने केवल नर्तकी को छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए साजिंदों को सिपाहियों ने बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा, जब तक संगीत के लिए संगत की आज्ञा से पुकार न हो। केवल विद्या नूपुरों के मधुर रव से विलास के उस आकाश और सौध को रणित करती हुई कक्ष के भीतर गई। पूर्ण प्रौढ़ महाराजाधिराज जयचंद बैठे हुए विचारमग्न, सेविकाएं चंवर ढुरती हुईं। एक बगल विद्या हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आंख उठाकर महाराजाधिराज मुस्कुराए। नम्र मुस्कुराहट से उत्तर देती हुई विद्या पात्र पूर्ण कर मधुर भंगिमा से हाथ बढ़ाकर खड़ी हुई। महाराज ने ले लिया और चंवर ढुरने की आवश्यकता नहीं, हाथ के इशारे से सूचित किया। समझकर चपल भाव को हृदय में दबाकर दासियां सिर झुकाए हुए महाराज को दाहिने रखकर बगल से बढ़ती हुई कक्ष के बाहर हो गई। एक पात्र स्वयं भरकर प्रेयसी को पास बैठा प्रौढ़ महाराजाधिराज ने उसके सुकुमार होठों से लगाया, एक बांह से उसे आवृत करते हुए। मुस्कुराकर विद्या ने पी लिया। एक पात्र उसने पुनः तैयार कर पिलाया। सुरा का तड़ित प्रवाह अंगों को प्रभावित करने लगा। आज्ञा हुई, स्वल्प झंकृत वीणा से ताने आलापो। पास सजी रखी हुई महाराजाधिराज की वीणा विद्या ने उठा ली। दो एक बार मीठी झंकार कर वाद्य में आलाप लेने लगी। मर्मज्ञ महाराज एक दृष्टि से स्वर की परीक्षा कर मुग्ध होते रहे। आलाप समाप्त कर विद्या ने एक पात्र और पिलाया और फिर दूसरी रागनी में आलाप लेने लगी। महाराजाधिराज निपुणता पर मन से निछावर हो गए। फिर बिना वाद्य के तालयुक्त भाव नृत्य करने के लिए कहा। विद्या उठी, बाएं हाथ से क्षुद्र स्वच्छ शीशा और दाहिने से प्याला लेकर नृत्य करने लगी। महाराजाधिराज के अज्ञात एक दूसरे भाव से आज उसका हृदय उद्वेलित था। उसके नृत्य और भाव के प्रति प्रदर्शन पर उसकी तरंगें उठ उठकर राजेश्वर में आवेश भरने लगी। सुरा सुंदरी स्वयं जैसे नृत्य कर रही हो। नर्तित पद ताल पर बढ़ती हुई भावपूर्ण विविध भंगिमाओं से विद्या महाराज को आसव पिलाती रही। नशे में ये दृश्य कान्यकुब्ज के समस्त ऐश्वर्य से कान्यकुब्जेश्वर को बढ़कर प्रतीत होने लगा। प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। विद्या प्रसन्न होकर बोली, महाराजाधिराज की कृपा दृष्टि से बढ़कर भी कुछ नहीं, मांगो। सेविका तो कृपा दृष्टि ही चाहती है, कहकर हाथ बांधकर विद्या मराल ग्रीवा बनकर नम्र दृष्टि से मंदस्मित खड़ी रह गई। उठकर उसकी ललित अंजलि खोलकर मुग्ध प्रौढ़ महाराज आयत्रेयक आंखें देखते हुए बोले, तुमने प्रार्थना कभी नहीं की, सदा यही शब्द कहे। हाँ, याद आई। आंखें फेर कर विद्या बोली, मेरा एक बीनकार कैद कर लिया गया है। फिर खिलखिलाकर हंसी। महाराजा राजेश्वर के सिपाही और सरदार बड़े विचित्र मालूम होते हैं। फिर एक तरफ मुंह फेर कर बोली, रास्ते में उसे दो चिट्ठियां पड़ी मिली थीं। एक सरदार महेश्वर सिंह की लिखी थी, एक सरदार बलवंत सिंह की। क्या शादी का झगड़ा था। महाराजाधिराज के नाम थी। मैंने उससे कहा, तू किसी सिपाही को दे आ जाकर। वो डर रहा था। मैंने भगवान दास को साथ कर दिया। लौटकर भगवान दास ने कहा कि मारे डर के उसने सिपाही के हाथ में चिट्ठियां नहीं दी, सामने डाल दी। फिर सरदार को चिट्ठियां दिखाकर सिपाही ने उसे गिरफ्तार कर कैद खाने में डाल दिया। खिलखिलाकर बोली, अब महाराजाधिराज को समझ लेना चाहिए कि बहुत जल्द हमारी पलटन महाराजाधिराज पर चढ़ाई करने वाली है। महाराज जयचंद हंसे, बोले,
हाँ, वे चिट्ठियां हमें मिली हैं, पर वो तुम्हारा साजिंदा है, ये किसी को कैसे मालूम होता? तो तुम उसकी मुक्ति चाहती हो? मन में उसकी मांगने की क्षुद्रता पर मुस्कुराए। हाँ, महाराजाधिराज की बड़ी कृपा, और क्या होगी कि बेचारे निर्दोष मनुष्य की आज ही मुक्ति हो जाएगी। उसका नाम क्या है? महेंद्रपाल। महेंद्रपाल? हाँ, राजा महेंद्रपाल भी कैद में है। ये मुआ कहाँ मर गया राजा महेंद्रपाल? ये रागी महेंद्रपाल है। अच्छा, मुक्ति का परवाना लिखो, हम मुहर देते हैं, कर लो। वो देखो, पत्र, मसी पात्र और लेखनी सब वहां रखे हैं, लिखो। विद्या ने लिखा, रागी महेंद्रपाल को निर्दोष जानकर मुक्ति दी जाती है। फिर उस पर महाराजाधिराज की मुहर कर दी, दिखा दिया। नशे में महाराज जयचंद ने नहीं देखा, उसने राजा रागी की लिखावट में भेद न रखा था, ईकार को आकार ही रखा था। यथा समय महाराजाधिराज की आज्ञा पर विदा हुई। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 22, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।